कैसे हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं यल्ला लूडो की न्यू गेम के बारे में जिसका नाम है जैकरो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि ये गेम कैसे प्ले होती है और इसके रूल्स आपको सिखाएँगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये गेम अच्छे अंदाज़ में प्ले करना आ जाएगी। तो इसके 2 मोड हैं, एक है बेसिक, एक है कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसके बेसिक मोड के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आप 2 प्लेयर में नहीं प्ले कर सकते, या तो आप अपनी टीम के साथ प्ले कर सकते हैं, अपने बंदे को लेकर जा सकते हैं, टीम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिंगल पे क्लिक करके रैंडम तौर पे आपको एक टीममेट मिल जाएगा, उसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो गेम है ये टीममेट गेम है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिक के मैं रूल समझा देता हूँ। तो ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा-सा वीडियो को अच्छे अंदाज़ में देखना है, स्किप नहीं करना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले हर बंदे के 4-4 टोकन होंगे, ठीक है? जैसे कि हम लूडो गेम में 6 के साथ टोकन को ओपन करते हैं, तो इस गेम में अगर पन्ने के ऊपर इस हेलीकॉप्टर बना हुआ है, ठीक है? तो उसके साथ आप टोकन को ओपन करेंगे। जैसे कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर है, इसका मतलब है यहाँ से आप न्यू टोकन को ओपन कर सकते हैं। और किसी पन्ने के ऊपर ये 3 ऑप्शन बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी है, 1 भी है और 11 भी है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहें तो एक न्यू टोकन को ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी किसी टोकन को 1 पॉइंट चला सकते हैं, आप चाहें तो अपनी किसी टोकन को 11 पॉइंट चला सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है इस पन्ने में, ठीक है? थोड़ा-सा आगे टर्न करते हैं, तो इस तरीके से आपकी एक-एक टोकन जाती जाएगी और आप विन करते जाएँगे, ठीक है? तरतीब से पहले पहली होगी, फिर उसके पीछे दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, ठीक है? और इस हिसाब से आपकी टोकन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 जगह पे सेव है। एक तो जब आप इंटर कर जाते हैं तब सेव है, एक जहाँ से आप ओपन करते हैं और ओपन होके पड़ी होती है तब सेव है। रास्ते में कहीं भी आपकी टोकन किल हो सकती है, आपका टीममेट भी कर सकता है, आप अपनी खुद भी कर सकते हो। इस गेम की मज़े की बात है कि आप अपनी टोकन से अपनी टोकन भी किल कर सकते हो। आगे चलते हैं ब्लॉक्स। इसका क्या मतलब है? ब्लॉक्स का मतलब ये है, ये देख सकते हैं आपकी 2 टोकन है, एक आगे है, एक पीछे है, ठीक है? और फ़र्ज़ करो यहाँ पे इसके आए हैं 5 नंबर, ठीक है? अब आगे तो 3 नंबर पे मेरी पहली टोकन पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं चल सकता, ठीक है? तो इस अंदाज़ में मैं इसको लेकर जाऊँगा, ठीक है? आगे वाली को चलूँगा, पीछे वाली को नहीं चल सकता, ठीक है? और ये देखो मेरी एंट्री वाली जगह पे अगर कोई मेंबर का टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है? इसको टोकन ही बोलें, ठीक है? तो मैं एंटर नहीं कर सकता जब तक वो यहाँ से टोकन हटाएगा नहीं, या फिर मैं यहाँ से किल नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे 2 नंबर आएँगे और 2 नंबर से किल करके मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसी अंदाज़ में जब आपकी टोकन ओपन पड़ी हुई है, तो तब भी कोई आपको क्रॉस करके नहीं जा सकता, ठीक है? आगे चलते हैं। अब इसके जो पन्ने हैं, पन्नों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? पहले पन्ने का मैंने आपको बता दिया है कि इस पन्ने का मतलब है हेलीकॉप्टर, का मतलब है आप एक न्यू टोकन को ओपन कर सकते हैं, या फिर एक मूव कर सकते हैं, या 11 मूव कर सकते हैं। अकेले हेलीकॉप्टर का मतलब है कि न्यू टोकन को ओपन कर सकते हैं, और जिसके ऊपर सिर्फ गिनती है और कोई भी निशान नहीं है उसका मतलब होता है कि पॉइंट आगे चलना। इसका मतलब है 12 पॉइंट आप अपनी टोकन को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मज़े का पॉइंट है। इसका मतलब है स्वैप। स्वैप का मतलब ये होता है कि किसी और की टोकन जो ओपन पड़ी है और आपकी टोकन जो ओपन पड़ी है उसके साथ अदल-बदल कर सकते हैं। मतलब आपकी टोकन उसकी जगह पे चली जाएगी, उसकी टोकन आपकी जगह पे चली जाएगी, ठीक है? फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। ये मिसाल, ये देखो, अब आपकी टोकन है रेड, आपको तो ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, ठीक है? और इसकी टोकन है ब्लू, तो ये तो पीछे बैठा हुआ है ना, तो आप इसकी टोकन के साथ स्वैप करके जा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी स्वैप कर सकते हैं, यहाँ से भी स्वैप कर सकते हैं। मतलब है किसी और की टोकन के साथ अपनी टोकन को चेंज कर सकते हैं, स्वैप का ये होता है, ठीक है? स्वैप का होता है कि उसकी जगह आपकी टोकन चली जाएगी, आपकी जगह उसकी टोकन चली जाएगी। और ये जो पन्ना नंबर 10 है, इसका मतलब है या तो आप अपने टोकन को 10 पॉइंट आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते अपने पॉइंट को 10 पॉइंट आगे लेकर जाना, तो जिस आपके बाद जिसकी भी बारी आ रही है, अगर आप ऊपर डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे, वो कोई भी नेक्स्ट पन्ना फेंकेगा, वो उसका काउंट भी नहीं होगा, वो चल भी नहीं सकेगा। यानी कि उसका एक पन्ना ज़ाया हो जाएगा जो इस बारी के बाद वो फेंकेगा। 9 पॉइंट का मतलब 9 पॉइंट आगे जाना, 8 पॉइंट का मतलब 8 पॉइंट आगे जाना। अब 7 पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्या मतलब है? जिसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए हैं। इसका मतलब है चूज़ 1 और 2 स्टोन्स टू मूव।
मतलब है आपकी 2 टोकन हो जो ओपन पड़ी हो, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से इस 7 पॉइंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब है तक़सीम कर सकते हैं, एक को 3 देने हैं, 4 देने हैं, एक को 6 देना है, 1 देना है। मतलब है जब ये ऑप्शन आपके पास आएगा, फ़र्ज़ करो एक टोकन आपकी अंदर पड़ी है, एंट्री पे पड़ी है, 2 पे विन होगी, ठीक है? तो आप चाहें तो इस 7 में से 2 पॉइंट उसको दे के विन भी करवा सकते हैं और बाकी 5 पॉइंट दूसरी टोकन को चल सकती हैं। लेकिन ये तब चलेंगे जब आपके पास ये वाला पन्ना आएगा, तब आप पॉइंट को डिवाइड कर सकते हैं। 6 का मतलब 6 आगे जाना, इसी तरीके से मूव एनी स्टोन 5 स्टेप, ठीक है? अभी ये 5 के नीचे 4 रंग-बिरंगी टोकन बने हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है आप चारों में से एक तो आपकी टोकन है, एक बाकी 3 मेंबर हैं, आपका साथी और बाकी जो मुखालिफ टीम है 2। किसी भी बंदे के भी 5 टोकन किसी बंदे की भी टोकन को 5 नंबर आप चला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये ज़्यादातर लोग इस वजह से चलाते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे फँसाया जाता है, जैसे कि अब ये मेरी टोकन है, अब मेरे पास वो पन्ना आ गया, अब रेड तो यहाँ से इंटर होगा, मेरी पीछे टोकन नहीं पड़ी हुई, लेकिन मैं अगर इसको 5 चलाऊँगा तो ये आगे से दोबारा से मेरे से गुज़र के दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। बात समझे? इस पन्ने को इस वजह से ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है। और -4 का मतलब है, फ़र्ज़ करो आप अपने घर पे अभी न्यू टोकन को ओपन किया और आपके पास ये पन्ना है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी टोकन बैक हो जाएगी, ठीक है? बैक का मतलब है जैसे हम वो लेते हैं वो लेते थे यार, कुछ दिन पहले एक गेम हुई थी या जंगल लूडो में वो लेते हैं एरो लेते हैं, तो बैक वाले एरो का मतलब है वो पीछे लेकर जाना, तो माइनस का मतलब है टोकन को पीछे लेकर जाना और स्टेप 3 का मतलब 3 आगे ले जाना और 2 का मतलब 2 आगे ले जाना, ठीक है? और बात करते हैं जल्दी-जल्दी दूसरी गेम के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स के सिर्फ़ 2 पन्ने ही चेंज है, ठीक है? बाकी 3 पन्ने। एक हेलीकॉप्टर और 1 का मतलब तो समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। हेलीकॉप्टर का मतलब ओपन करना या फिर एक टोकन अपनी टोकन को 1 पॉइंट आगे लेकर जाना। इसमें ये वाला पन्ना जो मखसूस है, ये 2 पन्ने मखसूस हैं, इसमें बाकी सेम वही हैं, ठीक है? बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इस हेलीकॉप्टर का मतलब तो ओपन करना, अब ये 13 अगर आप चाहें ओपन नहीं करना चाहते हैं और अपनी टोकन को 13 पॉइंट आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो रास्ते में 13 पॉइंट जितने भी आप चलेंगे और रास्ते में जितनी भी टोकनें पड़ी होंगी, वो सारी की सारी किल हो जाएँगी, बेशक आपके साथी की है, आपकी अपनी है, कोई भी है। और ये आखिरी पन्ना, इसका मतलब है जब ये पन्ना आप फेंकोगे, ड्रा ए कार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेयर एंड डिस्कार्ड इट, मतलब है ये पन्ना आप फेंकोगे तो नेक्स्ट बंदे की बारी आएगी, नेक्स्ट बंदे की बारी के जितने भी पन्ने होंगे वो उल्टे आपको दिखाए जाएंगे, उनमें से फिर आप कोई पन्ना फेंकोगे, उसका पन्ना भी आप फेंकोगे और वो पन्ना ज़ाया करोगे आप, ना आप चलोगे ना वो चलेगा, वो पन्ना ज़ाया हो जाएगा। तो ये गेम है, बिल्कुल आसान गेम है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ से वीडियो कितनी हो गई, 7 मिनट की हो गई, थोड़ा-सा इसके मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी-सी, ठीक है? बाकी सीख गए होंगे इंशाल्लाह, अगर वीडियो अच्छे से अंदाज़ में समझ आई है तो ठीक है। अब ये देखो, अभी जैसा कि इसका मतलब है, ये देखो, इसका मतलब क्या है, ये मैं अब ये देखो, वो कहते हैं कि इसके 3 ऑप्शन है, न्यू टोकन ओपन करना या 1 सेटअप चलना है या 11 सेटअप चलना है, लेकिन मैं न्यू ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? अब ये बाकी सारे चलेंगे, ये देखो इसने भी न्यू ओपन किया है, इसका कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसने डिस्कार्ड किया है, इसने 10 फेंके और डिस्कार्ड किया, मतलब है मैं जो भी पन्ना फेंकूँगा, अब मैं उसको नहीं चल सकूँगा, मैं इसको ही फेंकता हूँ, ठीक है? डिस्कार्ड उसने किया है। अब नेक्स्ट टाइम, अब -4 का मतलब है, तो मेरी ये जो पक्की टोकन है, ये -4 पीछे आ जाएगी, ठीक है? ये देखो, इस तरीके से, ठीक है? ये देख सकते हैं। तो अब उसकी बारी, अब ये 5 का मतलब है किसी भी टोकन को मैं 5 चला सकता हूँ, ठीक है? इसको चलाऊँ जिसकी ओपन पड़ी हुई है। मैं फिर यहाँ पे फेंक के इसको चलाता हूँ, अगर इसको चला सकता हूँ, इसको चलाता हूँ, इसको चला सकता हूँ, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा और सेटअप समझ लेने जल्दी-जल्दी, वीडियो लंबी हो गई है। अब देखो इसका मतलब है ओपन करना, ओपन कर लिया। अब स्वैप करना भी आपको सिखाता हूँ। अब देखो स्वैप का मतलब क्या है, ये देखो अब स्वैप है, ये देखो इसके रेड की टोकन पड़ी है, मेरी ओपन है, ठीक है? रेड के साथ हम स्वैप करते हैं। अब मेरी जगह पे रेड की टोकन और रेड की जगह पे मेरी टोकन। अब ये देखो, अभी ये 7 है ना, अभी हमने ये कितने पे विन हो रही है, 3 पे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे 3 पॉइंट चलने हैं, बाकी 4 पॉइंट हमारा दूसरा चल जाएगा, ठीक है? अभी 8 का मतलब है 8 पे क्लिक करके विन करना है। तो इस तरीके से ये हम गेम प्ले करेंगे। तो उम्मीद है गेम की भी समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। हँसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।